को मैं बता दूं कि देश के वजीर आजम जो हैं इतिहास में फेल हो गए थे, और ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। इतिहास का परीक्षा जब उन्होंने दिया तो वो फेल हो गए थे। तो जब भी वो देश का इतिहास बोलते हैं तो अक्सर उनसे गलती हो जाती है। कोई बात नहीं है, बुजुर्ग आदमी हैं, उम्र हो गया है, भूल जाते होंगे, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है तो उनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि इतिहास में जो कभी नहीं हुआ था कि किसी राज्य को, किसी रियासत को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया, यूनियन टेरिटरी नहीं बनाई गई, तो ये ब्लंडर उन्होंने क्यों किया? इस सवाल का जवाब देना चाहिए। इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि लाखों पोस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्यों खाली हैं। इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि यहाँ के पत्रकार, नौजवान, यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, उनको पकड़ करके जेल में क्यों बंद रखा, क्यों जो है लोगों को घरों में नज़र बंद करके रखा। इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि भाजपा के नेता दिल्ली में बैठ करके जम्मू कश्मीर का इकोनॉमिक बाइकाट करने की बात करते हैं। कहते हैं कि सड़कें बंद कर दो ताकि वहाँ की सेब ना आ सके और वहाँ के लोगों को आर्थिक नुकसान हो। तो वो किस विकास की बात कर रहे हैं? अभी उन्होंने क्या किया है? जम्मू कश्मीर को, एक राज्य को जिसका अपना एक इतिहास है, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, उसको एक म्यूनसिपलिटी बना दिया है। जितना दिल्ली म्यूनसिपलिटी का अधिकार है, जितना मुंबई की म्यूनसिपलिटी का अधिकार है, उससे भी कम अधिकार जो है यहाँ की सरकार को रहेगा। हम कहते हैं कि चन्नी साहब जब एमएलए बने तो वो प्रॉक्सी एमएलए नहीं हो, वो एमएलए हों, असेंबली की तरह काम करे। इनके ऊपर जो है ना कोई पिट्ठू ना बिठाया जाए, ये आम आवाम के नुमाइंदे हों, ये सवाल है। और आपने अगर देखा होगा कांग्रेस पार्टी की जो घोषणा पत्र है, हम सबकी बात कर रहे हैं। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पंडित, मुस्लिम, सब की बात कर रहे हैं। कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं जिसको हम कश्मीरी कहते हैं, कश्मीरियत कहते हैं, जम्मू के लोग कहते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के हर लोगों के हक की बात कर रहे हैं। किसान के हक की बात, नौजवान के हक की बात, महिलाओं के हक की बात। को मैं बता दूं कि देश के वजीर आजम जो हैं इतिहास में फेल हो गए थे, और ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। इतिहास का परीक्षा जब उन्होंने दिया तो वो फेल हो गए थे। तो जब भी वो देश का इतिहास बोलते हैं तो अक्सर उनसे गलती हो जाती है। कोई बात नहीं है, बुजुर्ग आदमी हैं, उम्र हो गया है, भूल जाते होंगे, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है तो उनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि इतिहास में जो कभी नहीं हुआ था कि किसी राज्य को, किसी रियासत को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया, यूनियन टेरिटरी नहीं बनाई गई, तो ये ब्लंडर उन्होंने क्यों किया? इस सवाल का जवाब देना चाहिए। इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि लाखों पोस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्यों खाली हैं। इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि यहाँ के पत्रकार, नौजवान, यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, उनको पकड़ करके जेल में क्यों बंद रखा, क्यों जो है लोगों को घरों में नज़र बंद करके रखा। इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि भाजपा के नेता दिल्ली में बैठ करके जम्मू कश्मीर का इकोनॉमिक बाइकाट करने की बात करते हैं। कहते हैं कि सड़कें बंद कर दो ताकि वहाँ की सेब ना आ सके और वहाँ के लोगों को आर्थिक नुकसान हो। तो वो किस विकास की बात कर रहे हैं? अभी उन्होंने क्या किया है? जम्मू कश्मीर को, एक राज्य को जिसका अपना एक इतिहास है, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, उसको एक म्यूनसिपलिटी बना दिया है। जितना दिल्ली म्यूनसिपलिटी का अधिकार है, जितना मुंबई की म्यूनसिपलिटी का अधिकार है, उससे भी कम अधिकार जो है यहाँ की सरकार को रहेगा। हम कहते हैं कि चन्नी साहब जब एमएलए बने तो वो प्रॉक्सी एमएलए नहीं हो, वो एमएलए हों, असेंबली की तरह काम करे। इनके ऊपर जो है ना कोई पिट्ठू ना बिठाया जाए, ये आम आवाम के नुमाइंदे हों, ये सवाल है। और आपने अगर देखा होगा कांग्रेस पार्टी की जो घोषणा पत्र है, हम सबकी बात कर रहे हैं। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पंडित, मुस्लिम, सब की बात कर रहे हैं। कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं जिसको हम कश्मीरी कहते हैं, कश्मीरियत कहते हैं, जम्मू के लोग कहते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के हर लोगों के हक की बात कर रहे हैं। किसान के हक की बात, नौजवान के हक की बात, महिलाओं के हक की बात।